एक दिन आसमान में फरिश्ते इस बारे में बात करने लगे कि जमीन पर सबसे बेहतरीन मखलूक कौन है। उनमें से एक फरिश्ता बोला, आज जमीन पर सबसे बेहतरीन मखलूक अयूब है। वह एक नेक इंसान है जो बड़े सब्र का मुजाहिरा करते हैं और हमेशा अपने रब को याद करते हैं। वह गरीबों को खाना और कपड़े देते हैं और गुलामों को खरीद कर आजाद कर देते हैं। वह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इब्लिस, शैतान, जो पास ही था, उसने फरिश्तों की बातों को सुन लिया और बहुत गुस्सा हो गया। शैतान ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में अर्ज की, ऐ खुदा, मैं तेरी कसम खाकर कह सकता हूं कि हजरत अयूब सिर्फ तेरी दी हुई दौलत और आरामदायक जिंदगी की वजह से तेरी इबादत करते हैं। अगर उनकी यह दौलत और सुकून खत्म हो जाए तो वह एक दिन भी तेरी इबादत नहीं करेंगे। ऐ खुदा, मुझे नबी पर दखल अंदाजी करने की ताकत दे। मैं देखना चाहता हूं कि अयूब नबी तुझसे कितनी वफादारी रखते हैं। अल्लाह, जो हर बात को जानने वाला है, ने शैतान को इजाजत दी और फरमाया, जाओ, तुम्हें नबी पर दखल अंदाजी करने की ताकत दी जाती है। जैसे चाहो नबी को आजमा सकते हो। शैतान अल्लाह की दी हुई इजाजत पाकर एक राहगीर का लिबास पहनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास आया। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास जाकर उसने अपनी गरीबी का जिक्र किया और कहा, हजरत, मुझे कुछ दिन आपके घर रहने की इजाजत दीजिए। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को इस शख्स पर शक हुआ क्योंकि उसके जिस्म से एक अजीब तरह की तेज बदबू आ रही थी। तब हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने उसकी दरख्वास्त ठुकरा दी और कहा, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूं, तुम कहीं और जाकर रहने का इंतजाम करो। शैतान हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के इस सुलूक से बहुत नाराज हुआ और मायूस होकर वापस चला गया। फिर उसने सोचा कि नबी को किस तरह नुकसान पहुंचाया जाए। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि नबी के फलों के बाग में आग लगा दी जाए। जैसे उसने सोचा वैसा ही किया। एक दिन शैतान नबी के फलों के बाग में गया और वहां आग लगा दी। शैतान की लगाई हुई आग में कई फलों के पेड़ जलकर राख हो गए। बाग के खादिम दौड़ते हुए नबी के पास यह खबर देने पहुंचे। यह खबर सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया। अब मैं और ज्यादा समय अल्लाह की इबादत कर सकूंगा। शैतान ने जब देखा कि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम फलों के बाग तबाह होने के बाद जरा भी परेशान नहीं हुए तो उसके दिल में जलन और बढ़ गई। फिर उसने दोबारा सोचना शुरू किया कि नबी को और किस तरह नुकसान पहुंचाया जाए। अगले दिन शैतान नबी के अस्तबल में गया और आग लगा दी। आग तूफान की तरह फैल गई जिससे तमाम जानवर जलकर मर गए और कुछ चरवाहे भी आग में जलकर मर गए। बाकी के चरवाहे यह खबर फौरन नबी के पास लेकर पहुंचे। यह खबर सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया, इसमें मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। शैतान ने जब देखा कि इतनी बड़ी वारदात के बाद भी नबी जरा भी परेशान नहीं हुए तो उसके दिल में और जलन पैदा हुई। अब उसने नबी को और बड़ा नुकसान पहुंचाने का इरादा किया। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के 14 बच्चे थे जो हर दिन एक उस्ताद से तालीम लेने के लिए मदरसे जाते थे। एक दिन सुबह जैसे ही हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के बच्चे उस्ताद के पास पढ़ने गए, शैतान ने इस मौके का फायदा उठाकर मदरसे की छत गिरा दी। छत गिरने से हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के बच्चे मलबे के नीचे दबकर मर गए। मदरसे के उस्ताद डरते डरते हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं किसी काम से बाहर गया था, इसी दौरान इमारत की छत गिर गई और आपके 14 बच्चे उसमें दबकर मर गए। यह सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया, इसमें मुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। शैतान ने जब देखा कि बच्चों की मौत के बाद भी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के ईमान और अल्लाह पर यकीन में कोई कमी नहीं आई तो वह जलकर राख हो गया। अब वह और बड़ी तकलीफ पहुंचाने का सोचने लगा। सिर्फ एक हफ्ते में हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की सारी आरामदायक जिंदगी, औलाद और दौलत खत्म हो गई। जैसे जैसे मौका मिला, दोस्त और रिश्तेदार सभी लोग उन्हें छोड़कर चले गए। सिर्फ उनकी बीवी हजरत रहमत उनके साथ रहीं। वह नबी को छोड़कर जाने का सोच भी नहीं सकती थीं, वाली नहीं थीं। वह हमेशा नबी के साथ खड़ी रहीं। मुल्क के लोग नबी की नबूवत के दावे का मजाक उड़ाने और ताने देने लगे। कुछ ने कहा, अगर अयूब वाकई अल्लाह के नबी होते तो उन पर ऐसा कहर क्यों आता? वह नबी नहीं है। उनकी झूठी नबूवत के दावे की वजह से अल्लाह का कहर उन पर आया है। उनकी यह हालत देखकर शैतान अभी भी पूरी तरह से खुश नहीं हो सका, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाने के बावजूद हजरत अयूब अलैहिस्सलाम में कोई बदलाव नहीं आया। वह अपनी इबादत गाह में पहले की तरह पूरी दिलचस्पी से इबादत कर रहे थे, जैसे उन्हें अपने आसपास होने वाली तबाही की कोई खबर ही न हो। न उनके चेहरे पर मायूसी थी, न अफसोस का कोई निशान। बस वह अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहे। यह सब देखकर शैतान और ज्यादा बेचैन हो गया। वह सोचने लगा कि नबी को और ज्यादा नुकसान कैसे पहुंचाया जा सकता है। बहुत सोचने के बाद शैतान ने एक साजिश रची। वह नबी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करके उनके पास पहुंचा। नबी से मिलते हुए उसने कहा,
हजरत, मैं आपका एक अकीदतमंद हूं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इस बहाने वह नबी से बात करता रहा और फिर अपना मुंह उनके कान के पास ले जाकर दोनों कानों में फूंक मारकर वहां से चला गया। अगले दिन नबी के शरीर पर छाले जैसे फोड़े निकल आए। उनका शरीर दर्द से भर गया और वह बहुत बीमार हो गए। बीवी रहमत ने उनकी देखभाल शुरू कर दी। धीरे धीरे वह फोड़े बड़े होकर जख्म बन गए। लंबे